नर सोच समझ के चाल जी। या जिंदगी 4 दिन की। या टेक बनाई कविता, एक छोटी सी कविता बनाई। जी जी जी। पाप की लाठी दूर भगा ले और उस ईश्वर से ध्यान लगा ले। जी। देख भाई, ये ज्ञान की बात आड़ समझनी। ये संसार केवल पाप है, इसके बारे में सोचना पाप, इसके देखना पाप, इसका सुनना पाप, इसके साथ देना पाप, इसको अंतःकरण में भरना पाप। हाँ जी। और इसके संसार के लिए जीना और संसार के लिए करना सब का सब पाप है जी। पाप की लाठी दूर भगा ले, उस ईश्वर से ध्यान लगा ले, जगा ले। पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो समझने की जरूरत है जी। जगा ले ज्ञान रूप की झाल, भाई सुस्ती तार तन की। ये ना जी। नर सोच समझ के चाल या जिंदगी 4 दिन की। भाई क्यों खोए करी कराई और चाहिए ना तकनी चीज पराई। देख भाई, आज एक कविता करावांगे, और बहुत अगर समय है आपके पास तो हम भी मेहनत करांगे। एक तो पंडित जी ने नौटंकी में कविता बनाई, अड़ आया तथा ठहरन खातर। हाँ जी। यानी ठहरन का मतलब नित्यानंद साहेब मिले, नित्यानंद साहेब मिले, जा घट ठहरे काम, और साखी गोरख भरतरी देखे और कबीरा राम। जी। यानी ठहरने का मतलब शांत हो जाना, वहां कोई विकार ना रहना। आड़ पंडित जी ने इस कविता में यूं बता रखा है कि आड़ इस मनुष्य शरीर में लग 84 भोग करके और सब के सब जो है ना नरक योनि है। मैंने वीडियो में मन ने भी अपनी तरफ से कोशिश करी जितना मैं जानू था जी। एक ये वीडियो करवा रखा है, आज फिर करवा देता हूँ। भाई जब जवान बेटी हो जाए, अगर वह अपनी खातर खसम टोन लाग जाए तो माँ बाप का पट्टा लाग जाएगा ना। हाँ जी। और वह किसी दिन की रहे ना, उसने कोई उठनिया पाओ ना जी। जब वह खसम के लायक हो जाएगी तो माँ बाप को खुद सोच हो जाएगी। हाँ। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा जो हमारे बाप हैं, जो जिसको हम परमपिता कहते हैं जी, जगत पिता भी कहते हैं, जगत गुरु भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं जी। अगर जब इसने गुरु की जरूरत होगी ना, जब वो अपने आप भेज देंगे। हाँ, अपने आप मिला देंगे, साधन अपने आप करते हैं जी। लेकिन बकवाद को कोई ठिकाना नहीं है जी। हम जब तक बकवाद करते रहेंगे ना, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। केवल पाप हाथ लगेगा, अंधेरा हाथ लगेगा, गोबर हाथ लगेगा, टिट्टी हाथ लगेगी, सोना और अमृत हाथ नहीं लगेगा। नहीं लगेगा जी, ठीक है भाई क्यों खोआ करी कराई और चाहिए ना तकनी चीज पराई। नर रह जा धरी धराई। पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो समझने की जरूरत है जी। है तो छोटी छोटी पर इशारा गजब का। हाँ जी। नर रह जा धरी धराई, ढाल तलवार रण की। सबकी धरी, कितना बलवान हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना जान कुछ भी हो, धरी धराई रह जाएंगे जी, एक भी नहीं चलेगी। हाँ। देखो हमारे सामने परमात्मा ने और हमारे संत पुरुषों ने जिनके हमने यूं बताए हैं, भाई संत क्या करते हैं, सज्जन पुरुष क्या करते हैं, पंडित जी ने भी बड़ा वर्णन किया उनका तो जी। महाभारत में 11 अक्षौणी तो दुर्योधन की तरफ जी, 18 अक्षौणी सेना थी, 18 में 11 तो दुर्योधन की तरफ जी, और बाकी रहेगी शेष
सात 7 सात युधिष्ठिर की तरफ, जी। और उधर तो चार चार तो महारथी अजय, जो चाहे तो मृत्यु हो और नहीं तो मृत्यु हो ही नहीं उनकी। और वो जिनका सामना करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई है नहीं यार। बिल्कुल सही है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य रस्तोथामा, और पांचवा कर्ण। कर्ण भी कोई साधारण नहीं था जी क्योंकि सूर्य का पुत्र था और बहुत बलवान था जी। और युधिष्ठिर के पास केवल एक अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, उस 11 अक्षौणी सेना और उन महारथियों को चीर करके पार करके और दुर्योधन का सर्वनाश करके और 100 के 100 भाइयों का विध्वंस करके और राज ले लिया। ये परमपिता परमात्मा और उस परमात्मा में जो आस रखते हैं उनको ऐसा मिलता है जी। ये संसार खड़ा का खड़ा लखाएं जागा, कुछ नहीं होता। ये आड़ पंडित जी ने यह बात दर्शा रखी है कि नर रह जा धरी धराई, ढाल तलवार रण की, नर सोच समझ कर चाल या जिंदगी 4 दिन 4 दिन की। जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताते हैं कि भाई तू या यो जो कर रहा है ना, तू यो क्या है, उसके बारे में बताते हैं। ये संसार क्या है, इस संसार के कार्य क्या हैं, इस संसार के जितने भोग हैं वो क्या हैं जी। खाना पीना सोना जागना जो कुछ भी है वो क्या है। पंडित जी की बहुत गजब की बात है जी। क्यों प्याली पी वह विष की और भक्ति करके घूंट ले रस की। कितनी बढ़िया बात बताई, एक यानी छोटी सी एक लाइन में सारा ही तो खुलासा कर दिया। जी। भाई क्यों प्याली पी वह विष की, यो संसार की जितनी आशाएं हैं, जितनी मनोकामनाएं हैं, जो कुछ तू कर रहा है, जो कुछ तू देख रहा है, ये सारे का सारा पापमय है। केवल एक परमपिता परमात्मा की शरण में चला जा, उसके लिए सब कुछ करे, उसके लिए रो, उसके लिए गा, उसके लिए हंस, उसके लिए सब कुछ करे जी। वो तेरा कल्याण करेंगे और तेरे को सुखी हो जाएगा, शरीर के दुख दूर हो जाएंगे सारे। भाई क्यों प्याली पीवे विष की और भक्ति करके घूंट ले रस की। जी। और किस के जान किसकी काल ममता मारे मन की। कोई पेरा नहीं, काल कोड़बा आ जाएगा। जी जी। और सारी ममता जो है धरी धराई गई। पंडित जी ने वो वर्णन किया, भाई क्या बतावा, मैं तो सच मानिए उस धीरे जी भाई मुग्ध हो जाता हूँ। पंडित जी की जब बात याद आओ ना जी, कितने छोटे यानी कितने सरल करके वो बात बता दी कि जान किसकी काल ममता मारे मन की। गुरु मान सिंह भोगो आनंद। और इन ने तो गलत लिखा है, ये तो बीमारी हो जाए। अरे भले मानसो विचार करो, लिख दिया कोई बात ना भाई, जन्म जन्म के फंद फंद। हाँ, गांव में भी नहीं हुआ लेकिन जन्मता रहेगा जब तक फंद कटेंगे। गाँव भी नहीं हुआ है जी, कट जा जन्म जन्म के फंद, कट जा जन्म मरण के फंद जी। जन्म और मरना ये दो वादी हैं तो बहुत तगड़ी। इस जीव को महादुख में गर्भ में ले जाना, पैदा होना और मरना, पैदा होना और मरना। गुरु मान सिंह भोग आनंद, कट जा जन्म मरण के फंद जी। और लक्ष्मी चंद रे सुर में, लक्ष्मी चंद सुरताल, लक्ष्मी चंद सुरताल। हाँ। आसना एक पल क्षण की, यानी इस सांस का एक पल का एक क्षण का भरोसा नहीं। जी। पंडित जी ने वो बात बता रखी है, सुर
यानी सुरताल में रहने का तात्पर्य यानी जो परमात्मा ने विधान बना रखा है ना, उसमें भरत भाई जी विहित कर्म ही सुरताल में है, और भी शास्त्र से और विहित कर्म से अलग जो कर्म है वो सारे के सारे बेसुरी। हाँ वो ताल भंग हो गए। हाँ पंडित जी ने बतावन में और विद्वानता में कमी रही रखी। जी